हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको बहुत सारे अपडेट भी देने वाला हूँ। और वो अपडेट क्या है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक ट्रेडर हैं और किसी भी तरह के ट्रेडर हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, प्लेज करके ट्रेड करते हैं, कैसे भी ट्रेडर हैं, आप सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो क्योंकि मैं इसके ऊपर एक पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आने वाले टाइम में मैंने टोटल 10 स्ट्रैटेजीज़ आइडेंटिफाई किया है जो मुझे लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ पहले ये समझ लीजिए। ट्रेडिंग प्लस का एक पुराना यूट्यूब चैनल था जिस पे 50,000 के आसपास मेंबर थे, अब वो चैनल नहीं है, टर्मिनेट हो चुका है। सो मैंने प्लान किया है कि जो मेरी पुरानी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सारी नहीं क्योंकि मैंने उस पर ऑलमोस्ट 250 स्ट्रैटेजी अपलोड किया था, बट जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है कि आपको सीखना ज़रूरी है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ का मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, पूरा एक ये सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें 10 स्ट्रैटेजीज़ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये 10 स्ट्रैटेजीज़ सेलेक्ट किए हैं, उन 10 स्ट्रैटेजीज़ पे आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में, एंड डे स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में, मतलब टिल 26 अप्रैल अप्रैल तक मैं ये पूरी 10 वीडियो की सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखेंगे। आपको मेरे राइट या लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक साइड में दिख जाएगा। सो पहली मंथली कैलेंडर अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, सेकंड वीकली कैलेंडर अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड करना चाहते हैं, थर्ड BTST 1 डे बिफोर द एक्सपायरी, एक ये काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी थी मेरी, जो मैं पहले सिखाता था। सो ये 3 स्ट्रैटेजीज हो गई। देन इंट्राडे सेटअप, रेगुलर अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। देन ज़ीरो हीरो स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत चीप होते हैं, तो मैं उस चीप प्रीमियम को बाय करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, आप जो नॉर्मली आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलती है वो नहीं, बट लास्ट टाइम पे आप डेल्टा का मूव, सॉरी वेगा का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं अगर मार्केट में कोई शार्प मूवमेंट आ जाए, एंड एट द सेम टाइम अगर मूवमेंट नहीं आती है तो उस रिस्क को, जो आपने ऑप्शन बाय किया उसको, रिस्क को कैसे कम करना है, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फिफ्थ इज जीरो हीरो स्ट्रैटेजी, एंड द सिक्स्थ इज इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी विच, और ये इंडिकेटर स्ट्रैटेजी किसी रैंडमली इंडिकेटर पे नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं एक टीयर लिस्ट भी बनाऊंगा इंडिकेटर के ऊपर, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा इंडिकेटर किस टीयर में बिलोंग करता है, राइट। एंड देन आयरन फ्लाई मंथली, अगेन आयरन फ्लाई एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी, अगर आप उसका राइट एडजस्टमेंट जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, राइट एडजस्टमेंट जानते हैं तो आयरन फ्लाई को दो तरीके से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, या तो आप मंथली में यूज़ कर सकते हैं या तो आप वीकली में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वेरी फेमस बैटमैन स्ट्रैटेजी ऑन द हाई वेक्स, जैसे करंट मार्केट सिनेरियो हाई वेक्स का, तो बैटमैन स्ट्रैटेजी बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और लेकिन ये मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली पुराने वाले चैनल पे मैं 2 से 3 बार इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बना चुका था, मैक्स पेन प्लस वॉल्यूम। मैक्स पेन को कई बार हम लोग मैग्नेट स्ट्राइक बोलते हैं, मैग्नेट प्लस वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। सो ये पूरी 10 वीडियो की सीरीज़ है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है या जो मैंने सेलेक्ट किया है कि मुझे आपको सिखाना है, राइट। सो उसका पहला दिन आज से स्टार्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ट्रेडिंग प्लस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या ट्रेडिंग प्लस के पुराने मेंबर हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आपने, कर लीजिए, क्योंकि अगेन ये नॉलेज यूजली आपको कहीं नहीं मिलती है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें। अगर हमारा एफर्ट आपके लिए यूज़फुल है, आपको लगता है कि हाँ जो हमने मेहनत किया वो आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लास्ट वीक का बैक टेस्ट दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम कैलेंडर में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हम लोग क्या फेस करते हैं जब विक्स क्रैश करती है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा वो यहाँ से दिखाएंगे 26 से जब विक्स आपकी क्रैश कर रही थी, ऑलमोस्ट 6% के आसपास आपकी विक्स क्रैश की है, तो उस दिन का बैक टेस्ट दिखाऊंगा सो दैट कि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर विक्स फॉल भी कर रही है तो भी ये ट्रेड इतना बैलेंस है कि आप इस ट्रेड में काफी हद तक आपकी जो रेंज है वो मेंटेन रहेगी, राइट। चलिए अब ट्रेड स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीक का ट्रेड स्टार्ट करने के लिए हमने 26 जून पे जाना पड़ेगा। एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलते हैं। यूजली मैं डे एंड में ट्रेड करता हूँ तो डे एंड कर दे रहा हूँ 3 o'clock पे।
3 जुलाई का ट्रेड करना है, यहाँ पे आके देख लीजिए आप। एक बार इसको मैं सेट कर दूं, 3 जुलाई का हमने ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। पहला, तो जैसे आपको पता है कि मैं एट द मनी के आसपास ट्रेड करता हूँ, तो एक तो एट द मनी का कैलेंडर आप बना दीजिए। यहाँ पे एक एट द मनी का कैलेंडर आपने बना दिया। मार्केट का है 25,540 समथिंग पे है, तो जो क्लोजेस्ट राउंड नंबर का स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका 25,500 होगा, ठीक है। एक कैलेंडर आपने बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कैलेंडर की बात आती है कि नेक्स्ट कैलेंडर कहाँ पे बनाना चाहिए। नेक्स्ट कैलेंडर यहाँ से ऑलमोस्ट देखिए हमको रेंज मेंटेन करनी है, तो रेंज कब मेंटेन होगी, अगर आप यहाँ से देखिए 300 पॉइंट 400 पॉइंट अगर हायर साइड में जाएंगे तो 25, और ध्यान रखिएगा ये आप 550 650 इस तरह की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड मत करिए, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, तो आपको स्लिपेज पे करना पड़ सकता है ज्यादा, ठीक है। तो 300 पॉइंट आप हायर साइड में जाएंगे यहाँ पे, सॉरी इसको 3 जुलाई में करना है। 300 पॉइंट आप हायर साइड में जाएंगे, इसको बाय करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में आएंगे, अब यहाँ पे आप आएंगे, सो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, अब आपको क्या बाय करना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे समझेंगे कि हमको क्या बाय करना है, देखिए इसको बाय करिए, ठीक है। इन दोनों को हटा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन से। यहाँ पे देखिए क्या ये ट्रेड डेल्टा मैनेज्ड है, इसका डेल्टा कितना है 0.74, इसका डेल्टा कितना है 0.65। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो हमेशा मना करता हूँ इन द मनी का कैलेंडर ट्रेड करने के लिए। हाँ, मैं हमेशा मना करता हूँ इन द मनी का कैलेंडर ट्रेड करने के लिए, क्यों, क्योंकि वहां पे डेल्टा मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन द मनी में हम कोई ऐसा ट्रेड बनाते जिसकी वजह से उसका डेल्टा मैनेज हो जाए, तो देखिए इसका डेल्टा मैनेज करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर बढ़ते जाइए अपनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो आप देखेंगे कि अब इसका डेल्टा मैनेज हो चुका है, कितना हो चुका है 0.74 इसका डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,800 का 0.74 है, इसका डेल्टा कितना है 0.7877, तो ऑलमोस्ट मैच हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड वही करेंगे जिसका डेल्टा, या इसका इन द मनी में अगर सेल कर रहे हैं तो उसका डेल्टा मैनेज होना चाहिए। भले आपको जो बाय लेगा उसको इन द मनी में बाय करना पड़े, लेकिन उसका डेल्टा मैनेज होना चाहिए, समझे आप। अगर 25,900 भी करेंगे तो उसका डेल्टा मैनेज नहीं होगा, वो कम होगा। आपको हमेशा उसका डेल्टा हाई ही रखना है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देखिए तो इसका डेल्टा मैनेज हो चुका है। अब ये दोनों को हटा देता हूँ मैं, अब नया कैलेंडर ऐड करते हैं। नया कैलेंडर कहाँ पे ऐड करेंगे, 25,500 पे मार्केट है, 300 पॉइंट फिर आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 25,200, यहाँ पे 25,200, ठीक है। इसको सेल किया, अब इसको भी बाय करना है, तो यहाँ पे 25,200 आप बाय करेंगे, इसका हेज बाय किए। लेकिन क्या इसका डेल्टा मैनेज्ड है, यहाँ पे देखिए सिर्फ इंडिविजुअल लेग का डेल्टा आपको देखना है। इसका डेल्टा 0.23 है, इसका डेल्टा 0.29 है, ये ज्यादा है तो इसको थोड़ा डेल्टा कम कर देंगे। देखिए जब आप आउट ऑफ द मनी में होते हैं तो आपको डेल्टा का प्रॉब्लम नहीं होता है। ट्रेड जब आपका इन द मनी में होता है तभी आपको डेल्टा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब देखिए इसका डेल्टा मैनेज हो गया, क्या 0.23 0.24 मैनेज हो गया। इस ट्रेड का भी आपको सारे ट्रेड, 3 ट्रेड लगाए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे, और तीनों ट्रेड को इंडिविजुअली चेक करना है। चलिए लाइन से चेक करते हैं। पहला ट्रेड, पहले ट्रेड का पेयर, इसका डेल्टा कितना है 0.46, दोनों का डेल्टा मैनेज है, परफेक्ट। इसका डेल्टा कितना है, ये इन द मनी का ट्रेड है, क्या इसका डेल्टा मैनेज है 0.74 0.77, क्या इसका डेल्टा मैनेज है, मैनेज है, परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसका डेल्टा कितना है 0.23, इसका डेल्टा कितना है 0.24, मैनेज्ड है, परफेक्टली मैनेज है। चलिए तो मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो आप 3 ट्रेड कर रहे हैं, ये तीनों का डेल्टा आपस में मैनेज होना चाहिए इनके इंडिविजुअल पेयर के साथ, ना कि पूरे ट्रेड के साथ। ध्यान रखिएगा पूरे ट्रेड के साथ में डेल्टा मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअली हर एक लेग का डेल्टा मैनेज होना चाहिए उसके इंडिविजुअल लेग के साथ। सेल लेग की स्ट्राइक प्राइस फिक्स रहेगी ऑलमोस्ट एट द मनी, फिर उससे 300 पॉइंट हायर साइड में, उससे 300 पॉइंट लोअर साइड में। अगर आप बहुत हाई विक्स में कर रहे हैं तो एट द मनी, उससे 400 पॉइंट हायर साइड में, उससे 400 पॉइंट लोअर साइड में। सेल लेग के लेग्स तो फिक्स हैं, लेकिन बाय लेग के जो हेजेस हैं वो हमेशा आपके डेल्टा को मैनेज करना चाहिए। जितना सेल लेग का डेल्टा है उतना ही बाय लेग में डेल्टा होना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत पॉइंट में ज्यादा है तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर मैं सेल करूं तो यहाँ पे ये इससे थोड़ा कम हो गया,
ये कम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इसके बराबर ही होना चाहिए, समझे ना, या इससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस इन केस अगर आपका लोअर साइड में कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन द मनी का ट्रेड है, लोअर साइड में मूवमेंट आ गया तो ये डेल्टा अगर सेल लेकर ज्यादा बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दो ये भी पेयर ठीक है, 0.74 0.71 इट्स फाइन, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही प्रीमियम रखा करिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया, ये भी ट्रेड परफेक्टली मैनेज है, डेल्टा में कोई डिफरेंस नहीं, 0.23 0.24, राइट। चलिए, अब ये पूरा आपका ट्रेड बन गया, आप इसको चाहे एक लेग ऊपर कर लें एक लेग नीचे कर लें, वैसे देखिए क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है इसलिए ये 25,900 से सीधा 26,000 लेके जा रहा है, राइट। आप लाइव मार्केट में हो सकता है 25,500 पे भी 25,950 पे भी शिफ्ट कर लें तो डेल्टा मैनेज हो जाएगा, बस आपको डेल्टा मैनेज करना है। अगर आप डेल्टा मैनेज कर लेते हैं, अब आप एक बार अपनी रेंज देखिए, क्या रेंज आ रही है, 25,100 मान लेते हैं इसको, 25,100 से 25,900, इसमें से 63 पॉइंट हटा दिया, इधर से भी इसमें थोड़ा ऐड कर दिया, मैंने थोड़ा कम ही कर लिया है, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रेंज है, एक वीक में 900 पॉइंट की रेंज है कैलेंडर में, और यूजली ये रेंज मेंटेन हो जाती है। कोई ऐसा वीक होगा जब आपका ट्रेड इतना प्रॉफिट में नहीं आएगा, बट यूजली ये रेंज मेंटेन हो जाती है, राइट। आप सोचिए ना कि एक वीक में मार्केट 500 पॉइंट से ज्यादा मूव करता है क्या, जिस वीक में करेगा बस उसी वीक में आपको ट्रेड में लॉस लेना पड़ सकता है। वैसे देखिए इस ट्रेड के एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ गया, क्या स्ट्राइक प्राइस है 25,800, तो आपको सिंपली आउट ऑफ द मनी 25,200 को क्लोज करके 25,000 26,200 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बस हायर साइड में शिफ्ट करना है। लेकिन मैं ये इतना सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप एडजस्टमेंट करें, अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको मैं ये बेसिक स्ट्रैटेजी ही सिखाऊंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक एडवांस वर्जन भी बताऊं तो आप चैट सेक्शन में या जो कमेंट सेक्शन है उसमें एडवांस लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा, अगर आप लोग की रिक्वेस्ट ज्यादा हुई तो मैं यहाँ पे एडवांस वर्जन भी इसका बता दूंगा। सबसे पहले आप तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये हमारा वेबिनार होने वाला है, डेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डेट है आपका 19 अक्टूबर। ये वेबिनार 2 फेज़ में कंडक्ट होगा, 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो आपको ये जॉइन करना ज़रूरी है क्योंकि 2 फेज़ में ये कंप्लीट होगा। तो 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 डेट पे ये वेबिनार कंडक्ट होगा। कितने बजे होगा? 11 ओ क्लॉक पे किया जाएगा, ज़ूम पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। क्या सीखेंगे हम लोग? आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोग को सिखा रहा हूँ, और मैं उन हर लोग को मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग एक बहुत लेस एडजस्टमेंट एंड एट द सेम टाइम बहुत सेफ स्ट्रैटेजी का सीखना चाहते हैं। क्या-क्या बोला मैंने? अगर आपको बिल्कुल सेफ स्ट्रैटेजी सीखना है, आर्बिट्राज आपको नाम ही से लगता है कि रिस्कलेस स्ट्रैटेजी है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, रिस्क होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत लिमिटेड रिस्क के साथ हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी, बट एट द सेम टाइम द स्ट्रैटेजी व्हिच हैव अ पोटेंशियल टू गिव यू 4 to 5% रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो उसके लिए आपको आर्बिट्राज का सेशन ज्वाइन करना होगा। एंड द सेकेंड फेज में हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी सीखेंगे? सेकेंड फेज में हम लोग जो मेरी कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैटेजी है वो सीखेंगे, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रैटेजीज की अगर मैं डेट चेंज कर दूं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स से अगर मैंने ये डेट चेंज कर दिया तो यहाँ पे ये पूरा पे ऑफ ग्राफ बन जाएगा, राइट। सो ये 2 स्ट्रैटेजीज मैं 2 फेज में कंप्लीट करूंगा। 19th ऑफ अक्टूबर डेट है, और आपको ये रजिस्टर करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बाय नाउ का पेज आ जाएगा, जिसपे 9 रुपीज पे करके आपको इस वेबिनार में अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर लेना है। एक बार आप रजिस्टर कर लें, सेकेंड स्टेप, आपको डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आपको जो वेबिनार का लिंक है वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, राइट। जैसे अभी मैंने लास्ट वेबिनार 12th ऑफ अप्रैल को किया था, तो 12th ऑफ अप्रैल का लिंक यहाँ पे आपको मिल गया। तो सिमिलरली आपको अगर लिंक जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, और सारे अपडेट स्ट्रैटेजीज के आपको रजिस्टर करने के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों वेबसाइट का लिंक भी, ये रजिस्टर करने का लिंक भी, और ये टेलीग्राम चैनल भी। तो पहला स्टेप है आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे,
अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, मैं ईओडी कर देता हूँ 15 मिनट से नेक्स्ट डे। हाँ देखिए, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इस ट्रेड में मार्जिन कितना लगेगा। 2.5 लाख रुपीज के आसपास का इस ट्रेड में मार्जिन लगता है। 70,000 रुपीज पर 75,000 रुपीज पर लॉट का, मतलब पर पेयर का लगता है। तो अगर 3 लॉट है तो 2.2 लाख 2.3 लाख रुपीज इस ट्रेड में लगता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट्स आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए, स्पेशली मैंने ये लास्ट वीक ही क्यों चूज किया, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट हायर साइड में भी गया था और लोअर साइड में भी आया था, राइट। सो लोअर साइड में भी आया था, तो आपको एक कंप्रेहेंसिव ये दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, मार्केट हायर साइड में भी गया और लोअर साइड में भी गया, और एट द सेम टाइम विक्स भी क्रैश की। विक्स भी क्रैश की 6.5% के आसपास। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था ये आपको ट्रेड्स एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई ऐसा भी एडजस्टमेंट मैं बताऊं जहाँ पे, मतलब कोई ऐसा प्रैक्टिस बताऊं जहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना पड़े, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एडजस्टमेंट लिख दीजिए। तो मैं एक ऐसा भी प्रैक्टिस आपको दिखाऊंगा जहाँ पे एडजस्टमेंट करके भी इस ट्रेड को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं 15 मिनट से, ठीक है। और देखिए, मार्केट ऊपर गया है कितना, 150 पॉइंट के आसपास। जब हमने ट्रेड बनाया था वहां से 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर गया है। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या आपको ट्रेड में? क्या ये पेयर आपको लॉस दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दे रहा है? क्वेश्चन पूछिए पहले, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा। क्या ये पेयर आपको लॉस दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डेल्टा मैनेज किया हुआ है। अब आप कहेंगे नहीं, 200 का लॉस दे रहा है। देखिए, एक ट्रेड है, ये 3 कैलेंडर का ट्रेड इसीलिए बनाया है क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सके। क्या ये कोई मेजर लॉस दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा मैनेज किया था हमने। क्या ये पेयर हमको लॉस दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी डेल्टा हमने मैनेज किया है। क्या ये पेयर आपको लॉस दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी डेल्टा हमने मैनेज किया है। सो अनलेस अंटिल कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आता है, आपको इस ट्रेड से एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अब आप स्ट्रैंगल करते हैं, एक स्ट्रैंगल करके भी स्ट्रैटेजी है। आप स्ट्रैंगल करते हैं, स्ट्रैंगल में रिस्क अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट आपके बाहर निकल गया तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भी बाहर निकल गया तो काफी बड़ा लॉस है। नहीं, आप कोई भी ऐसा एक बैक टेस्ट करके देखिएगा। इवन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, 7 अप्रैल का बैक टेस्ट करके देखिएगा। ट्रेड आपकी रेंज के बाहर भी चला गया ना, लोअर साइड में उस दिन मार्केट आप देखेंगे 7 अप्रैल का, अगर आप मार्केट देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, पहले से ही दिखा दे रहा हूँ, और आपको बैक टेस्ट करने की आपका होमवर्क है। 7 अप्रैल को कितना बड़ा गैप डाउन आया था, यहाँ से मार्केट खुला, ठीक है, कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 4 to 5% का, 4.88% का गैप डाउन। इस दिन भी इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी ये ट्रेड आपको 3,500 का लॉस दिया था, मैक्सिमम लॉस। और वो भी अगर आप होल्ड कर लेते, मतलब अगर आप इस दिन जब ये गैप डाउन खुला उसके बाद होल्ड कर लेते, तो डे एंड में जाके फिर से ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ गया था। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी रेंज बनाना, प्लस इवन इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो कि बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो गया ना, तो भी इस ट्रेड में आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। आप आयरन कॉन्डोर करेंगे, आयरन फ्राई करेंगे, या फिर आयरन फ्राई तो चलिए छोड़ दीजिए, उसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन तब भी सिग्निफिकेंट लॉस होगा, इससे ज्यादा ही होगा। आयरन कॉन्डोर करेंगे, स्ट्रैडल करेंगे, स्ट्रैंगल करेंगे, कोई सी भी स्ट्रैटेजी करेंगे, उसमें कम से कम एक लॉट में, मतलब स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का तो लॉस, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का लॉस तो कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस होता है, तो उसमें तो 20-20 हजार रुपए का पर लॉट का लॉस आपका पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट भी दे रही है, एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी मैनेज कर रही है, राइट। इसलिए ट्रिपल कैलेंडर किया जाता है। मैं आपको 15 मिनट्स आगे दिखाता हूँ, 2 आवर से आगे दिखा देते हैं, ईओडी कर देते हैं, 15 मिनट नेक्स्ट डे, ठीक है। कंप्लीटली जब तक मार्केट हायर साइड में गया आपको लॉस हुआ नहीं, मार्केट अब लोअर साइड में आ रहा है। देखिए, मार्केट अभी लोअर साइड में आएगा तो भी मैं दिखाऊंगा क्या यहाँ पे डेल्टा में कोई फर्क आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 2 आवर से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मार्केट लोअर साइड में आएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, आप 2 जुलाई को आ गए। 2 जुलाई को ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रैटेजी को आप थर्सडे को डिप्लॉय करेंगे, वेंसडे को क्लोज कर देंगे। वेंसडे को जब भी आपको एटलीस्ट 1% का टारगेट आ रहा हो तो आप ट्रेड को डिप्लॉय क्लोज कर दीजिएगा। मतलब 2.5 लाख रुपीज लगते हैं, तो 2,500 रुपीज के ऊपर का जब भी प्रॉफिट आए तो आप इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थर्सडे को ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जहां पे इस ट्रेड में 2.5 लाख रुपीज लग रहा है, वही मार्जिन आपका 7 लाख 8 लाख रुपीज तक चला जाएगा, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं।
उस दिन कैलेंडर का बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप वेंसडे को डिप्लॉय सॉरी थर्सडे को डिप्लॉय कर रहे हैं तो वेंसडे को ट्रेड आप अपना क्लोज कर देंगे और एटलीस्ट 1% का आपको टारगेट रखना है। और आप लॉस पूछेंगे तो 1% का आपको लॉस भी रखना है। आप कहेंगे 1:1 के रेशियो में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी? देखिए, बैक टेस्ट करके देखिएगा, इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी बहुत हाई है। इवन मैं तो इस पार्ट में आपको बिना एडजस्टमेंट के स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा और एडजस्टमेंट करके स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेड को आपको आ, कई सारे अलग अलग, जैसे मैंने एक तो 7 अप्रैल का आपको एग्जांपल दिया, इसके अलावा आप कई सारे मल्टीपल डेज में मल्टीपल सिनेरियोज में आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। राइट, चलिए। जब कभी भी आपको 2.1% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, थ्री इवन 1% से ऊपर का ही प्रॉफिट आ रहा है, आप ट्रेड क्लोज कर दीजिए। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए अपना डेल्टा मार्केट, ये ट्रेड भी आपका इन द मनी हो रहा है, ठीक है। क्या इस ट्रेड में लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने डेल्टा परफेक्टली मैनेज किया था। क्या इस ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी अभी ये कितना पॉइंट इन द मनी है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट इन द मनी है, लेकिन क्या आपको लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डेल्टा परफेक्टली मैनेज किया था। क्या इस पेयर में आपको लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगेन सेम रीजन, क्योंकि आपने यहाँ पे डेल्टा परफेक्टली मैनेज किया था। राइट, चलिए मैं आपको चलिए, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड अभी क्लोज करने के लिए ही सजेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं भी करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो भी डेल्टा परफेक्टली मैनेज हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट डे का भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्जिन अपडेट नहीं हुआ है, अगर मैं अब इसको अपडेट करूँ तो देखिए ये प्रॉब्लम आती है, मार्जिन आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आपका मार्जिन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऑन द डे ऑफ 3 जुलाई आ गया, एक्सपायरी का दिन है, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपको ये ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ वेंसडे तक ही होल्ड करना है। ठीक है, जाते जाते फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो काम करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एडजस्टमेंट आपको सिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में एडजस्टमेंट लिख दीजिए, एडवांस लिख दीजिए, आप एडजस्टमेंट ही लिख दीजिए, एडजस्टमेंट लिख दीजिए, तो मैं इसका एक अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊंगा। और ये वेबिनार ज्वाइन करना मत भूलिएगा, कल वेबिनार कर रहे हैं 11 ओ क्लॉक पे, लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं उस सारे ट्रेड्स का अपडेट भी देते हैं। यहाँ पे देखिए कब एडजस्टमेंट किया है, कब ट्रेड किया हुआ है, क्या मार्जिन लगा है, वो सब कुछ यहाँ पे हम अपडेट भी करते हैं। कब प्रॉफिट बुक किया है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। राइट, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।